दूसरा, मोटापा। लीवर डिजीज में जितनी भी लक्षण आते हैं उसमें एक कारण मोटापा का जरूर रहेगा, वेट गेन का जरूर रहेगा, अल्कोहल का जरूर रहेगा। अगर कोई अल्कोहल का ज्यादा यूज कर रहा है तो समझ लेना उसका लीवर डैमेज हो सकता है या फिर हो चुका है। हमें लगता है कि हमें कोई हवा का चक्कर हो गया, लेकिन ये हवा का चक्कर कुछ नहीं होता है, ये लीवर का चक्कर होता है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का भरपूर एक बार फिर एक नए टॉपिक में, एक नए विषय की सीरीज में एंड एक नए टॉपिक में। लीवर को प्रभावित करने वाली बीमारियों में से हमारी आज तीसरी बीमारी है। सबसे पहली हमने देखी है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस क्या होता है, उसके कारण क्या होते हैं, उसके लक्षण क्या होते हैं एंड उसके बचाव के उपाय क्या होते हैं, आज हम देखेंगे। फिर दूसरी हमने देखी है फैटी लीवर, वो क्या होती है, उसके कारण क्या होते हैं, और अब हम देखते हैं लीवर सिरोसिस। ये लीवर सिरोसिस क्या होता है, इसके कारण क्या होते हैं, इसकी कौन कौन सी जटिलताएं होती है, इसके बचाव के उपाय क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं कि लीवर सिरोसिस क्या होता है। तो ये है हमारा लीवर सिरोसिस। सबसे पहले हम इसके कारण देखेंगे, लीवर डैमेज होता है इससे और इसके लक्षण क्या क्या होते हैं। ये है हमारा हेल्दी लीवर, कुछ इस प्रकार का होता है, और सिरोसिस लीवर कुछ इस प्रकार का होता है। क्या होता है इसमें जो इस प्रकार का हो जाता है, इस लीवर से ऐसा हो जाता है, क्या कारण होता है? एक साइड इसमें मेन कारण दे रखे हैं, एक साइड इसने कुछ लक्षण दे रखे हैं। इन सब के बारे में हम देखेंगे कि क्या क्या होता है। ठीक है, कि लीवर सिरोसिस क्या होता है, इसके कारण क्या होते हैं, इसके बचाव के उपाय क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं। फिब्रोसिस एंड स्कारिंग ऑफ लीवर टिश्यू। ठीक है, अब देखते हैं कि लीवर सिरोसिस क्या होता है। तो लीवर सिरोसिस क्या होता है, लीवर जो सेल होती हैं वो डैमेज हो जाती है और उन कोशिकाओं की जगह पर क्या होता है, उन कोशिकाओं की जगह पर स्कार टिश्यू यानी कि कठोर ऊतक बन जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, लीवर सिरोसिस। क्या होता है लीवर सिरोसिस, अब हम देखते हैं। लीवर सिरोसिस इंट्रोडक्शन, ये है हमारा हेल्दी लीवर और ये है हमारा सिरोसिस लीवर। ये है हमारा हेल्दी लीवर और ये है हमारा सिरोसिस लीवर। ठीक है, इस लीवर में क्या होता है, लीवर सेल आर डैमेज एंड रिप्लेस्ड बाय हार्ड स्कार टिश्यू। क्या होता है इस लीवर में, लीवर सेल डैमेज होती है और उन लीवर सेल की जगह पर क्या होता है, एक कठोर ऊतक का निर्माण हो जाता है। यह है हमारी डैमेज लीवर सेल। ठीक है, क्या होता है, हमारी जो लीवर सेल होती है, लीवर की कोशिकाएं होती है, वो धीरे धीरे नष्ट हो जाती है और नष्ट होने के बाद एक कठोर ऊतक का निर्माण कर लेती है, उसे हम क्या बोलते हैं, लीवर सिरोसिस। ये है हमारी नॉर्मल लीवर सेल, कुछ इस प्रकार की दिखाई देती है। नॉर्मल लीवर सेल जो होती है कुछ इस प्रकार की दिखाई देती है। हेल्दी लीवर सेल कुछ ऐसी दिखाई देती है जिसमें कुछ भी नहीं होता है। डैमेज लीवर सेल सबसे पहले नॉर्मल रहेगी, फिर हेल्दी लीवर सेल रहेगी, उसके बाद जैसे जैसे सेल डैमेज होगी तो वो कुछ इस प्रकार की हो गई। फिब्रोसिस टिश्यू फॉर्मेशन स्कारिंग, यानी कि जैसे ये सेल डैमेज रहेगी, टूटेगी, ये डिस्ट्रॉय होगी, खराब होगी, तो क्या होगा, जब सेल डैमेज होगी तो फाइब्रोसिस स्कारिंग यानी कि एक कठोर टिश्यू का निर्माण रहेगा। स्कार टिश्यू फाइब्रोसिस ये रहा। इन लीवर सेल की जगह क्या हो गया, ये तो हमारी लीवर सेल हो गई बिल्कुल छोटी और बिल्कुल हेल्दी लीवर ये हमारा। और जब इस सिरोसिस रहेगा तो सिरोसिस वालों का लीवर कैसा रहेगा, कुछ इस प्रकार का, क्योंकि लीवर सेल सबसे पहले डैमेज होती है, डैमेज होने के बाद टिश्यू फॉर्मेशन स्कारिंग बन जाता है, यानी कि वो जो डैमेज सेल होती है वो टिश्यू का निर्माण करने लग जाती है। और टिश्यू भी कैसे, कठोर टिश्यू का निर्माण करती है और धीरे धीरे पूरा लीवर कुछ इस प्रकार का हो जाता है। ये है हमारा लीवर सिरोसिस। अब हम देखते हैं कि इसके कारण क्या होते हैं।
लीवर सिरोसिस एक बार और देख लेते हैं कि क्या होता है। लीवर सेल यकृत की कोशिकाएं डैमेज होती है, खराब होती है, और वही खराब कोशिकाएं धीरे 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 ऊतक का निर्माण करती है, और वही जो ऊतक होता है वो क्या करता है, कठोर ऊतक का निर्माण करके धीरे 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 पूरे लीवर को इस प्रकार का बना देता है। यह है हमारा लीवर सिरोसिस। अब हम देखते हैं आगे क्या होता है इसके कारण। इसका मेन कारण क्या होता है, क्रोनिक अल्कोहलिक। जब हम शराब का अत्यधिक सेवन करेंगे तो लीवर इस प्रकार का रहेगा। जिनका फैटी लीवर रहेगा, पिछली कक्षा में बताया था कि फैटी लीवर जिनको होगा उनको सिरोसिस जैसी जटिलताएं पैदा होती है, उनको जॉन्डिस होता है, उनको फाइब्रोसिस होता है, उनको लीवर सिरोसिस होता है। तो याद रहे, जिनका फैटी लीवर रहेगा उनको सिरोसिस होना ही है। दूसरा, मोटापा। लीवर डिजीज में जितनी भी लक्षण आते हैं उसमें एक कारण मोटापा का जरूर रहेगा, वेट गेन का जरूर रहेगा, अल्कोहल का जरूर रहेगा, डायबिटीज का जरूर रहेगा, टॉक्सिक मेडिसिन का जरूर रहेगा। ये लक्षण हर बीमारी में कॉमन होते हैं। क्या होते हैं? ज्यादा कॉमन क्या होती है? शराब होती है, डायबिटीज होती है, मोटापा रहता है। अगर कोई अल्कोहल का ज्यादा यूज कर रहा है तो समझ लेना उसका लीवर डैमेज हो सकता है या फिर हो चुका है। दूसरा, अगर किसी को मोटापा हो रहा है, हमें लगता है कि ये व्यक्ति मोटा हो रहा है, होना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी हो रहा है, तो समझ जाना चाहिए कहीं ना कहीं लीवर में गड़बड़ है। जिसको डायबिटीज होती है, हाई ब्लड शुगर रहती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया है, तो समझ जाना चाहिए कि लीवर में गड़बड़ी है। ठीक है। टॉक्सिक मेडिसिन, ये तो भयानक होती है। अगर बिना डॉक्टर की सलाह से हमने एक नॉर्मल सिर दर्द की गोली भी खा ली तो क्या होगा? लीवर पर असर करेगी वो डायरेक्ट हिपैटिक वेन के द्वारा। सबसे पहले जब हम दवाई गोलियां खाते हैं तो वो हमारे स्टमक में जाती है। स्टमक में जाने के बाद स्टमक भेज देता है, उसको छोटी आंत में भेजता है, छोटी आंत डायरेक्ट उसको लीवर तक पहुंचा देती है हेपेटिक वेन के द्वारा। किसको ले जाओ, हमें इसका कोई काम नहीं है। ठीक है। तो वो ले जाती है सारी की सारी दवाई गोलियां हेपेटिक वेन के द्वारा। ये रही हमारी वेन, ये सीधे लीवर में घुसती है। ठीक है। हमारी आहार नाल से होते हुए हेपेटिक वेन हमारे लीवर से जुड़ी हुई है। इस लीवर से सारी हेपेटिक वेन के द्वारा सारी दवाइयां कहाँ पर आती है? लीवर के पास। लीवर उन्हें तोड़ता है, उन्हें पचाता है। उस जितनी भी दवाई गोलियों में क्या होता है? अत्यधिक मात्रा में फैट होता है। इसीलिए तो बोलते हैं कि दवाई गोली खाने के बाद व्यक्ति फूल जाते हैं। ज्यादा हमने दवाई गोली खा ली, यदि हमें कोई बीमारी हो गई, हम बीमार हो गए और हमने जरूरत से ज्यादा यदि दवाई गोली खा लेते हैं, हम जितनी मेनली डॉक्टर लिखते ही है उतनी दवाई गोलियां जितनी हमें खानी पड़ती है, अगर वो दवाई गोलियां खा लेती है तो वो सारी दवाई गोलियां कहाँ पर जाती है? हमने खाई और कहाँ गई? लीवर के पास। तो वो जो लीवर उस दवाई गोलियों को टॉक्सिन निकालते 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 खुद फैटी हो जाता है। इसलिए दवाई गोलियों की वजह से, जहरीली जो दवाई गोलियां होती है उनकी वजह से भी हमारा लीवर खराब होता है। वही दवाई गोलियों का टॉक्सिन कहाँ जाएगा? लीवर ने जितना साफ करना था उतना किया, उसके बाद सारा का सारा दूषित ब्लड, दवाई गोलियों का ब्लड हार्ट के पास जाएगा। ठीक है। हार्ट फिर पुश करके कहाँ भेजेगा? आर्टरी में भेजेगा। आर्टरी के बाद कहाँ पर जाएगा? वो आर्टरियोल में जाएगा। उसके बाद हमारी किडनी में जाता है। किडनी के बाद किडनी के जो नेफ्रॉन होते हैं वो उन दवाई गोलियों के टॉक्सिन को साफ करते हैं। साफ करने के बाद कुछ टॉक्सिन यूरिन के माध्यम से वो बाहर निकाल देते हैं। लेकिन जब दवाई गोलियां ज्यादा हो जाती है तो हमारा लीवर भी डैमेज होता है, हमारी किडनी भी डैमेज होती है। अत्यधिक दवाई गोलियों से क्या होता है? पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज होती है। ठीक है। यानी कि किडनी जैसे हमें अपना लीवर दिखाई दे रहा है, इसी प्रकार की हमारी किडनी भी दिखाई देती है। ठीक है। तो क्या क्या होता है? क्रोनिक अल्कोहल
जब हम जरूरत से ज़्यादा या फिर अत्यधिक शराब का सेवन करते हैं तो क्या होता है, सिरोसिस होता है। जिनका फैटी लीवर होता है क्या होता है, सिरोसिस होता है। मोटापा रहता है, सिरोसिस होता है। डायबिटीज रहती है, सिरोसिस हुआ। जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, यानी कि हमारे कुछ जेनेटिक या फिर हमारे जीन में कुछ गड़बड़ी हो जाती है, हमारे डीएनए में कुछ म्यूटेशन हो जाता है तो क्या होता है, सिरोसिस होता है। टॉक्सिक मेडिसिन, इससे भी सिरोसिस होता है। और हेपेटाइटिस बी और सी वायरस जिनको रहेगा, जो हेपेटाइटिस बी और सी वायरस से प्रभावित होते हैं उनको भी क्या होता है, सिरोसिस बीमारी होती है। आई बात समझ में, इतने इसके कारण होते हैं। क्या क्या कारण होते हैं, क्रोनिक एल्कोहल यूज, अत्यधिक शराब का सेवन, फैटी लीवर, ओबेसिटी, डायबिटीज, जेनेटिक फैक्टर, टॉक्सिक मेडिसिन और हेपेटाइटिस बी एंड सी वायरस जिनको रहेगा उनको सिरोसिस होगा। उसके बाद क्या होता है, हम इसके लक्षण देख लेते हैं। रिड्यूस सेक्सुअल डिजायर, कमी होगी। उसके बाद मेंटल कंफ्यूजन, यानी कि भ्रम पैदा होगा। सबसे पहले उसकी जो सेक्सुअल डिजायर रहेगी वो डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि लीवर डैमेज है, हार्मोन का संतुलन भी बिगड़ा हुआ है। कोर्टिसोल ब्रेन पर ज्यादा बन रहा है, बॉडी में कोर्टिसोल ज्यादा बन रहा है तो स्ट्रेस रहेगा तो वो हमारे शरीर में भ्रम पैदा होगा। भ्रम पैदा कैसा होना, कि जैसे कि कोई कुछ आवाजें आना, तो ये क्या होगा, ये हमारे लीवर का कारण है। हम बोलते हैं ना कि हमें कुछ हवा का चक्कर लग गया, ये हवा का चक्कर नहीं, ये हमारे लीवर का चक्कर है, ठीक है, हमारे खान पान का चक्कर है। आई बात समझे, लीवर डैमेज होगा तो सेक्सुअल डिजायर रहेगी वो डिक्रीज होती जाएगी। उसके बाद बॉडी में कोर्टिसोल ज्यादा बनेगा तो क्या होगा, स्ट्रेस रहेगा तो भ्रम पैदा होगा कि कुछ आवाजें आ रही है, भले हमें ना सुनाई दो लेकिन सामने वाले को आती है, कुछ दिखाई देता है, ये उसका भ्रम होता है। उसके बाद इजी ब्लीडिंग रहेगी, यदि हमने यहाँ से हाथ दबाया तो स्किन लूज हो जाएगी और ब्लड लॉस हो गया और ब्लड बहना शुरू हो जाएगा। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगेगी। जॉइंटिस, येलो स्किन एंड आईज, फैटी लीवर है, लीवर पर ऑलरेडी फैट जमा है तो जॉइंटिस तो रहेगा। येलोविंग ऑफ स्किन एंड आई, यानी कि स्किन, नाखून और आइज, ये क्या होती है, इन सभी का कलर क्या होता है, पीला पड़ जाता है। फैटी एंड वीकनेस, थकान भी रहेगी, कमजोरी भी रहेगी। थोड़ा सा काम किया, थकान चढ़ गई, कमजोरी आ गई, काम करने का मन नहीं करता है। फिर स्किन इचिंग एंड प्यूरिटिस, यानी कि स्किन पर रश रहेंगे, खुजली रहेगी। लेग स्वेलिंग, एडेमा, यानी कि पैरों में सूजन। एक्सेसिव फ्लूइड एंड एब्डोमेन, पूरी की पूरी बॉडी फूलना स्टार्ट होगी। अपर बेली फैट और लोअर बेली फैट, इन सभी पर फैट ज्यादा जमा होगा, ठीक है। तो ये है हमारे लीवर के लक्षण, सिरोसिस के लक्षण। क्या क्या लक्षण होते हैं एक बार और फिर देख लेते हैं। रिड्यूस सेक्सुअल डिजायर, उसकी जो सेक्सुअल डिजायर रहेगी वो डिक्रीज होती जाएगी। ब्रेन, बॉडी में कोर्टिसोल ज्यादा बढ़ेगा, स्ट्रेस ज्यादा रहेगा तो भ्रम पैदा होगा। यदि थोड़ी सी भी चोट लग गई तो ब्लड बहना स्टार्ट हो जाएगा। भूख नहीं लगेगी, पीलिया रहेगा, आंखों का रंग और त्वचा का रंग लाल रहेगा। फैटी एंड वीकनेस रहेगी, फैटीज एंड वीकनेस यानी कि थकान और कमजोरी रहेगी। स्किन इचिंग, यानी शरीर पर खुजली स्टार्ट होगी, पैरों में सूजन रहेगी। फ्लूइड एंड एब्डोमेन, कुछ व्यक्ति इस प्रकार का रहेगा, यदि फैटी लीवर और लीवर सिरोसिस रहेगा तो उसके पेट फूल जाएगा और उसकी जो आहार नाल होती है, पेट की जो नसें होती है, उसकी आंतें होती है, उसमें क्या होगा, पानी भर जाएगा। तो इतने इसके लक्षण होते हैं।
और यही लक्षण कभी कभी इतने खतरनाक हो सकते हैं कि व्यक्ति की इसी के कारण मौत भी हो जाती है। अब देखते हैं कि इसके कॉम्प्लिकेशन क्या क्या रहेंगे, इसकी जटिलताएं क्या रहेगी जब लीवर सिरोसिस रहेगा। तो फ्लूइड एक्यूमुलेशन, पेट में पानी भर जाएगा। दूसरी जटिलता क्या रहेगी, हाई ब्लड प्रेशर इन लीवर, पोर्टल हाइपरटेंशन। अगर सिरोसिस है तो हमारे पेट की जो जितनी भी नसें हैं पूरे पेट में पानी भर जाएगा। उसके बाद हाई ब्लड प्रेशर रहेगा, ब्लड का प्रेशर इतना हाई रहेगा कि हम कभी कभी इसी हाई ब्लड प्रेशर से हार्ट अटैक भी हो सकता है। ये जो हाई ब्लड प्रेशर होता है ये साइलेंट किलर होता है, एक प्रकार की धीमी मौत होती है। दूसरा, इंटरनल ब्लीडिंग वेसल, यानी कि इंटरनल ब्लीडिंग भी स्टार्ट होने लग जाएगी। हमारी जो आहार नाल होती है उसकी जो ब्लड वेसल्स होती है वो फटने लग जाएगी, क्योंकि प्रॉपर रूप से न तो उसमें ऑक्सीजन मिल रही है और न ही उसमें उस ब्लड की सफाई हो रही है। उसके बाद मेंटल कंफ्यूजन रहेगा, हेपेटिक इंसेफ्लोपैथी, यानी कि इसका मतलब क्या रहेगा, उसको भ्रम पैदा होगा। उसके बाद लीवर कैंसर, हेपेटोसेलुलर सेरिनोमा, ये क्या होता है, लीवर सेल होता है वो अनियंत्रित रूप से बढ़ने लग जाती है। हमने कैंसर की वीडियो में देखा है कि कैंसर कैसे होता है, किन कारणों की वजह से होता है। उसके बाद पुअर ब्लड क्लोटिंग, अगर चोट लग गई तो बड़ी मुश्किल से ब्लड क्लोट रहेगा, क्योंकि प्लेटलेट्स की भी कमी होती जाएगी। उसके बाद इंक्रीज्ड रिस्क इन्फ्लामेशन, इन सभी बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, इन सभी का रिस्क रहेगा। ये सारे के सारे बड़ी आसानी से एंटर करेगा क्योंकि इम्यून सिस्टम पूरा वीक है। किडनी डिसफंक्शन, हिपेटोरीनल सिंड्रोम, क्या होता है इसमें, जब जरूरत से ज्यादा अल्कोहल आता है, हाई ब्लड प्रेशर रहेगा, लीवर पर दबाव पड़ता है, लीवर पूरी तरीके से खराब हो गया। अब जैसे ही और दवाई गोलियां ली तो क्या होगा, वो लीवर के पास न जाते हुए डायरेक्ट कहां पर जाएगी, हार्ट के पास जाएगी। हार्ट कहां पर पुश करेगा, रीनल वेन में पुश करेगा। वेन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, वो क्या होता है, टॉक्सिक ब्लड रहता है, वो सारा का सारा इस किडनी पर जाएगा, तो किडनी पर भी दबाव पड़ेगा। तो क्या होगा, किडनी डिसफंक्शन, हिपेटोरीनल सिंड्रोम, यानी कि जो लीवर से जुड़ी हुई किडनी से वेन होती है, जो लीवर और किडनी दोनों को ये जो जोड़ने वाली वेन होती है वो ही क्या हो जाएगी, पूरी तरीके से डैमेज हो जाएगी, पूरी तरीके से ये खराब हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गए कॉम्प्लिकेशन ऑफ लिवर सिरोसिस। इस लिवर सिरोसिस के ये कॉम्प्लिकेशन रहेंगे कि हमारी किडनी भी डैमेज रहेगी। उसके बाद इसके कॉम्प्लिकेशन क्या क्या रहेंगे, सबसे पहले तो हमारी पूरी तरीके से किडनी खराब होगी। जो हमारे लीवर और किडनी दोनों से जोड़ने वाली जो वेन होती है वो भी डिसफंक्शन रहेगी, क्योंकि लीवर पूरी तरीके से खराब हो चुका है तो लीवर का भी काम किडनी को करना पड़ेगा। जो लीवर और किडनी को जोड़ने वाली वेन होती है उसमें सारा टॉक्सिन जाएगा तो किडनी भी डिसफंक्शन होने लगेगी धीरे धीरे। बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई, इनका रिस्क बढ़ने लगेगा क्योंकि ये इजीली हमारी बॉडी में एंटर करने लग जाएंगे। प्लेटलेट्स की कमी होने लग जाएगी बॉडी में, तो क्या होगा, ब्लड क्लॉटिंग रुक जाएगी। जैसे ही चोट लगी और इतना ब्लड हो गया, ब्लड लॉस हो गया कि चोट लगने में ही व्यक्ति की मौत हो गई, क्योंकि प्लेटलेट्स है ही नहीं। प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, वो ब्लड को रोकते हैं, ब्लड का थक्का बनाते हैं, क्लॉट बनाने का काम करते हैं। लीवर कैंसर की संभावना रहेगी। मेंटल कंफ्यूजन, भ्रम पैदा रहेगा, कभी डर लगने लगेगा, कभी कुछ आवाजें सुनाई देने लगेगी। हमें लगता है कि हमें कोई हवा का चक्कर हो गया, लेकिन ये हवा का चक्कर कुछ नहीं होता है, ये लीवर का चक्कर होता है। ठीक है, उसके बाद हमारी जो आहार नाल होती है उसकी ब्लड वेसल्स फटने लग जाती है, इंटरनल ब्लीडिंग होने लग जाती है, हाई ब्लड प्रेशर रहेगा, पेट में पानी भर जाएगा।
इतनी सारी इसके कॉम्प्लिकेशन रहेंगे लीवर सिरोसिस के। अब देखते हैं कि इसके बचाव के उपाय क्या क्या होते हैं। सबसे पहले कि हेपेटाइटिस वैक्सीनेशन, हेपेटाइटिस बी वायरस की हमें वैक्सीन लगवानी चाहिए। सेफ ब्लड इंजेक्शन प्रैक्टिसेस, यानी कि जब हमें इंजेक्शन लगता है या फिर हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो वो जो सिरिंज होती है वो भी बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए, बिल्कुल सेफ होनी चाहिए। अवॉइड अननेसेसरी मेडिसिन, हमें बिना डॉक्टर की सलाह से सिर दर्द की भी दवाई नहीं लेनी चाहिए क्योंकि ये सीधे हमारे लीवर को डैमेज करती है। कंट्रोल ब्लड शुगर, हमारी ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करना होगा। यदि वेट गेन हो रहा है उसे भी कंट्रोल करना होगा। कंट्रोल इन हैवी वेट, हेल्दी डाइट का यूज करना होगा और अल्कोहल को बिल्कुल अवॉइड करना होगा। तो ये सभी है इसके बचाव के उपाय। ये सारी जो बीमारियां होती है ये सिर्फ हमारी लाइफस्टाइल की गलती की वजह से होती है। सबसे पहले हमारी एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है, उससे बीमारियां फैलती है। दूसरा, हमारा आहार बदल जाता है, उससे हमारी बीमारियां फैलती है। हमारी बॉडी को जरूरत किन चीजों की है, हम लेते कौन सी चीजें हैं, उनकी वजह से हमारी बॉडी में ये कॉम्प्लिकेशन आते हैं और हमारे ये सबसे महत्वपूर्ण अंग होते हैं हमारी बॉडी के, वो भी धीरे धीरे डैमेज हो जाते हैं। तो ये है हमारा लिवर सिरोसिस। सबसे पहले हमने देखा है कि क्या होता है, तो लिवर सेल की जगह डिस्ट्रॉय होकर कठोर टिश्यू बन जाते हैं, स्कार टिश्यू का यूज हो जाता है। तब लीवर, कुछ हेल्दी लीवर से इस प्रकार का लिवर हो जाता है। उसके बाद हमने इसके कारण देखे हैं कि कारण क्या क्या होते हैं, फिर इसके लक्षण देखे हैं, लक्षण के बाद इसके कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होते हैं और इसके बचाव के उपाय क्या क्या होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। क्लास को देखते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। बाय, गुड डे, धन्यवाद।